तो गाइस, जैसा कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में, उसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं और एनर्जी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हम उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन करेंगे। लास्ट में आपको मैं एक सवाल दूंगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एनर्जी क्या चीज़ है, और उसका जवाब आई थिंक मेरे पास भी होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी सबसे पहले आपको बताता चलूं कि होती क्या है। एबिलिटी टू डू वर्क। अब देखें, एनर्जी हम बोलते हैं किसी भी काम को आप करें, पर उसके लिए आपको जो नीड चाहिए वो किसकी चाहिए? एनर्जी की नीड चाहिए। अब मान लें हमारा वर्क कौन सा हो रहा है? मैकेनिकल। अब ये वर्क आपका मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो या हीट में हो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हो, या कोई किसी भी मीन्स फील्ड में हो, एनी फील्ड, ETC लिखता हूँ। तो किसी भी वर्क, अब मैकेनिकल में देखें, किसी हमने गाड़ी को धक्का दिया तो हमारा फोर्स भी वहाँ पर था, डिस्प्लेसमेंट भी उसने किया था, भी वर्क प्रोड्यूस हुआ, मीन्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है काइनेटिक एनर्जी। अब ये हमारे पास होते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जैसा कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, जो कि बराबर होती है 1/2 mv²। उसके बाद आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारी बराबर होती है mgh, मास ग्रेविटी इंटू हाइट। उसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है? 1/2 qv²। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ETC लिखते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत तरीके से फॉर्म्स है एनर्जी के। हीट एनर्जी है, सिंपली लिख दें हीट एनर्जी। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे के फॉर्म्स हैं एनर्जी के। तो मीन्स एनर्जी किसी भी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। पर एनर्जी होती क्या है? किसी भी चीज़ के ऊपर आप वर्क करवाएं, उसकी जो एबिलिटी आपके पास है। सपोज करें मेरे पास ये मार्कर, अब मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहूँ तो मीन्स मेरे अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तभी मैं इसको ऊपर मूव करवाना चाहूँगा। पर अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं इसको ऊपर कैसे पहुँचाऊँगा? इसी तरह से हमारी एनर्जी हर चीज़ में नीड रखती है, ताकि हम किसी भी वर्क करवा सकें किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर मैकेनिकल की बात करें तो मीन्स अपने को, मैंने अभी एग्जाम्पल ले लिया। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन को, अगर फॉर सपोज एटॉमिक मॉडल में चले, सपोज करें मेरे पास है 2 एटॉमिक मॉडल, 2 एटॉमिक नंबर वाला हीलियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। अगर मुझे इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ शिफ्ट करवाना हो तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर दूसरे स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह से हीट और थर्मोडायनामिक्स में, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सिस्टम। अब मेरे पास ये एक सिस्टम है। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये आपका मूवेबल पिस्टन क्या हो जाएगा इस फिगर में? बिफोर हीट, और ये क्या है आपका? आफ्टर हीट। अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो गया, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चेंज आ गई, इसकी वजह से, हीट की वजह से। यहाँ पर बिफोर हीट मीन्स हीट के पहले क्या था, हीट के बाद कैसे हो गया, इसका पिस्टन मूव गया, मीन्स यहाँ पर ये क्या हो गई? चेंज हो गई, मीन्स इसने वर्क किया। अभी ये सारे के सारे वर्क होते हैं एनर्जी के थ्रू। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, जैसे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? जब आपकी कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, मीन्स मोशन में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सा फॉर्म होगा? काइनेटिक एनर्जी। फॉर सपोज आपने गाड़ियां बहुत देखी होंगी, अब उनका जो वेलोसिटी है और उसका जो मास है, उनको मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मीन्स ये ग्रेविटी के हिसाब से होती है, हाइट के हिसाब से। सपोज करें मैंने यहाँ पर मार्क रख दिया है, इसके अंदर एक एनर्जी समाई हुई है, जो कि इसको मीन्स आप अगर इसकी ये चीज हटा दे, ऑब्स्टेकल हटा दे, तो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। मीन्स इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जो अब कन्वर्ट हो रही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी है, उसके बाद हीट एनर्जी है। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स है। अभी आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब ये कहता है कि आप एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते।
ये लॉ क्या कहता है कि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक ये पॉइंट। और ये दूसरी कहता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। मीन्स ये कहता है कि आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब रियल लाइफ के एग्जांपल में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल। मान लिए एक एग्जांपल, आपने घर में अपने देखा होगा, आपके पास स्त्री होती है, सही। आपने उसको क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए उसको, आपने क्या किए, आपने इलेक्ट्रिसिटी से उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाए उसके वायर के थ्रू। अब जो स्त्री होती है वो क्या होती है, हीट करना शुरू हो जाती है। मीन्स आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पर एनर्जी कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सवाल ये उठता है कि ये जो आपका वर्ल्ड बना है, मीन्स होल वर्ल्ड, जो दुनिया आपकी बनी है, यूनिवर्स बने हैं, गैलेक्सीज बनी है, ये कहाँ से है। सवाल आपका मेरा मेरा ये है। अब इसके पास आपके पास जवाब होंगे बिग बैंग थ्योरी, जो कि ये कहती है कि कोलियन हुआ दो मासेस के बीच में और ये हमारा गैलेक्सीज बन गई, यूनिवर्स बन गई। पर ये भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं अकॉर्डिंग टू मी। अब देखें, अगर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हम देखते हैं कि दो मॉसेस कोलियन हुई हैं, हमारे पास एक न्यू चीज़ें बन गई, तो जो वो आपस में कोलियन उनकी हुई, उनको भी तो एनर्जी की ज़रूरत थी ना, ताकि ये मूव कर सकें। मीन्स उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। अब देखें रियल लाइफ के एग्जांपल के हिसाब से, अगर मैं इस चीज़ को इस चीज़ के साथ टकराऊँ, कोलिजन करवाऊँ, तो इनको मैं मूवमेंट तो करवाऊँ ना, वो एनर्जी तो इनमें हो ना। अब ये एनर्जी अगर इनमें होगी ही नहीं तो ये कैसे करेंगे। मीन्स एनर्जी तो पहले ही मौजूद थी। मेरा सवाल ये है, एनर्जी क्या पहले ही मौजूद थी या बाद में आई, आपसे मेरा सवाल ये है। पर अकॉर्डिंग टू मी एनर्जी पहले से ही थी, एनर्जी पहले से ही थी। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक खत्म होता है। अब आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट बता दें, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे बता दें। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ गाइस, थैंक यू।